हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज शनिवार है 2 नवंबर और आज का वीडियो मैं आज ही डालने की कोशिश कर रही हूँ। छुट्टी का दिन है, सुबह की चाय हो रही है, मैं वॉक करके आ चुकी हूँ और मैंने कहा सुबह-सुबह गार्डनिंग शुरू कर देते हैं और मैं अपने पूरी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मच्छर बहुत हैं, गार्डन है और आस-पास पार्क भी बहुत है, तो मच्छर बहुत हैं। तो इसलिए बेटर रहता है कि आप अपने आप को फुली कवर करो और लूज़ कपड़े पहनो ताकि मच्छर आपको काट ना सकें। तो आज फ़ैन वगैरह लगाने का तो इरादा नहीं है, तो आज थोड़ा-सा हमारी मूवमेंट थोड़ी-सी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा हिलते-डुलते रहेंगे तो मच्छर हमें अटैक नहीं कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स ये है आज इधर का नज़ारा। इधर मेरे को बहुत सारा काम करना है और मिट्टी को उठाना है और गमले मेरे को निकालने हैं। तो ये देखिए यहाँ ना मेरे बहुत सारे गमले रखे रहते हैं। समर्स में सारे अधिकतर गमले खाली हो जाते हैं क्योंकि जिनमें हम पौधे लगाते हैं ना मर जाते हैं, कुछ पौधे ख़त्म हो जाते हैं, लाइफ नहीं होती, फूलों के होते हैं। तो अब मेरे को लगानी है सैपलिंग्स बैंगन की, तो मैं थोड़े से गमले चुन रही हूँ और वो गमले निकाल के फेंक रही हूँ जो मेरे अब किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि कई बार होता है हम कबाड़ एक तरफ रखते रहते, काम आएगा, तो आज ज़रा छटनी हो रही है, तो आज इधर सेटअप भी कर लेते हैं थोड़ा-सा। और देख रहे हैं ना आप दीवार पे, ये हमारे पड़ोसी की थोड़ी-सी कुछ वुडन वर्क हुआ था, तो कुछ फट्टे वगैरह मैंने यहाँ दीवार पे लगवा दिए और उन पे भी 2-4 गमले रख दिए। तो गमलों को रखने के लिए हम स्पेस ढूँढते रहते हैं। ये इधर मैं वर्मी कंपोस्ट लेकर जा रही हूँ क्योंकि जो मिट्टी तैयार करनी है ना, तो गमले भरने हैं, तो उसके लिए पहले वर्मी कंपोस्ट। और इधर ना लीफ मोल्ड भी मेरे पास पड़ा था इस मिट्टी के ऊपर। मैंने ना 6 महीने पहले नीम की पत्तियों का लीफ मोल्ड बनाया था, तो वो भी काफ़ी है इस मिट्टी में और वर्मी कंपोस्ट डालना है। और तो नीम खली वगैरह तो हमारी मिट्टी में डली ही रहती है, बाकी वो मैं अभी स्पेशल नहीं डाल रही, बाद में थोड़ी सी निकाल के डाल दूंगी। फिलहाल मैं अभी ऐसे ही लगा रही हूँ। ये 4 छोटी-छोटी सैपलिंग्स हैं बैंगन की, तो ये हम लगा देंगे। और बैंगन का पौधा ऐसा है फ्रेंड्स कि गमले में भी हो जाता है, फ्रूटिंग कर लेता है गमले में। बस आपको थोड़ा-सा ना फर्टिलाइज़र का प्रॉपरली ध्यान रखना होता है कि हम उसको टाइमली टाइमली वर्मी कंपोस्ट डालते रहें या जब फूल आ रहे हैं बोन मील डाल दें, तो वो सही चलते हैं। और ये इधर हमारे जनाब लगे हुए हैं, जो हमें एक घड़े मिलते रहते हैं ना, तो उसके ड्रेनेज होल के लिए उसका होल बना रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने लिए काम ढूँढ लिया है। तो ये है जी बाद का व्यू, जो हमने 4 सैपलिंग्स लगा दिए हैं। इधर मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है, सारे पौधों को अरेंज कर लिया है कि सारी सफाई करके पत्ते वगैरह हटा करके एक तरह से वो कहते हैं ना घर की डीप क्लीनिंग होती है, तो यहाँ की डीप क्लीनिंग हो गई है। और ये जो दीवार पे जो मेरे तमाम छोटे-छोटे गमले रखे हैं, तो उनको भी मैं ज़रा देख रही हूँ कोई सूखा तो नहीं रह गया है, किसी में पत्ते घुसे हुए हैं, किसी की डेड लीव्स हैं उनको हटा रही हूँ, तो उनको भी थोड़ा-सा अरेंज करके रख रही हूँ। तो उससे क्या होता है, एक बार काम किया तो कम से कम हफ़्ता 10 दिन वो थोड़े ठीक-ठाक से लगते हैं। तो ऐसा करते-करते फ्रेंड्स ये वीडियो हुआ है अभी मेरा 3 मिनट का और मेरे लगे हैं 3 घंटे इस काम में। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 9 बजे लगी थी और मेरे 12 बज गए और देखो कितना सारा कचरा निकाला है। तो ये सारा हम इस पे डाल लिया है और जहाँ पर भी पिट होता है ना पार्क में पत्तों का, हम ये सारा पत्तों का कचरा ना पत्तों में ही डाल के आते हैं। और ये इधर पेंटिंग शुरू हो गई है, घर इन्होंने रख कर के यहाँ पर पेंटिंग शुरू कर दी है कि थोड़ा-सा सुंदर हो जाएँगे और हम इनको ये वाला लुक देंगे। क्योंकि मेरे पास ना ये वाले घड़े काफ़ी हो गए हैं, तो एक कलेक्शन हो जाएगा कि इनको ऐसे पेंट करके थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग कर दो तो सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा बहुत पहले का वीडियो, यानी कि दिवाली से भी पहले का। तो मैं इस जिस तरह से ये डब्बे वग़ैरह काटती हूँ ना, तो हमने तो वीडियो बना लिया था एक छोटा-सा। मैं गैस पर ही ले जा कर के काटती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई वो ड्रिल मशीन भी नहीं है और जो सोल्डरिंग मशीन भी नहीं है जिससे कि आप इज़िली काट लो। तो मेरे कई बार ना हाथ भी जल जाता है और ये देखो मेरी कैंची टूट गई। मैं ज़रा छोटी-सी कैंची से सोच रही थी मैं डब्बा काट लूँगी, पर वो कैंची ही हाथ में आ गई, तो अब मैंने ज़रा बड़ी कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ। इतने मेरा चक्कू गरम होता है तो थोड़ी लेंथ में कैंची से काट लेती हूँ। तो ये इस तरह से एक ना वो ही है, पहले मैं डब्बों को इनके मुँह के पास से काट के सीधा प्लांट लगा देती थी। पर आज मैं इनको थोड़ा-सा ना हैंगिंग के रूप में काटना चाह रही हूँ कि हैंगिंग बनाऊँगी मैं और इसमें मैं डालूँगी फॉक्सटेल फर्न के, मेरे पास है ना 2 गमले तैयार हैं। तो मैं ये जोड़ा हो जाएगा, फॉक्सटेल फर्न ही लगाऊँगी मैं इसमें। और ये ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ना पानी निकलना चाहिए, नहीं तो रूट रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो मेरे पास है ना, मैं ना जब अपनी बास्केट्स खरीद के लाई थी ना वाइट कलर की जो मैंने लगा रखी है, तो मैं ना थोड़ी सी चेन भी उनके साथ उनसे ले आई थी एक्स्ट्रा, कि कोई हैंगिंग बनानी हो ना तो इस तरह की चेन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि नहीं तो अमूमन क्या होता है कि हमें ना तार वगैरह या रस्सी वगैरह से इनको हैंग करते हैं। तो ये ट्रायंगुलर जो चेन होती है ना, मैं ले आई थी, 10 रुपए की पड़ी थी और बहुत अच्छी है, और मैंने सोचा मैंने और क्यों नहीं खरीदी। तो ये ईजी रहती है लगाने में और आपका बहुत अच्छा काम बन जाता है। तो इस तरह करके ना मैंने 2 डब्बे काटे, एक और छोटा-सा डब्बा था तीसरा, उसको काटा। इनको फ़िलहाल तो मैंने काट के रख लिया था उस दिन, कि मैंने कहा जब मौका मिलेगा दिवाली के बाद है ना, इनको हैंग करेंगे हम। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है, और इसमें मैंने ये सॉरी फॉक्सटेल फर्न लगा के रख दिए थे। पर इनको ना मुझे जगह नहीं मिल रही थी, अब मैं इनको कहाँ लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ? मेरे वो डब्बे इधर-उधर पड़े-पड़े फिर रहे थे, पौधे भी। तो आज मुहूर्त निकला है कि भैया चलो आज इनका भी कल्याण करते हैं, क्योंकि कुछ कामों के लिए ना हमें एक टाइम निकालना होता है, ऐसे कामों के लिए एक अलग ही टाइम निकालना होता है। नहीं तो कभी होता है आप डिगिंग कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो या फर्टिलाइज़र डाल रहे हो या रिपोर्टिंग कर रहे हो। ऐसे-ऐसे डीआईवाई के लिए ना एक अलग सा ही वो कहते हैं ना मुहूर्त होता है। और ये देखिए हमारे साहब ने इनको अच्छे से टाँग दिया है वायर की मदद से, और हमने ये गेट के आस-पास एक-एक टाँग दी है। तो फ्रेंड्स ये है कि गार्डन में आप कितना भी समय लगा लो, उतना ही कम है, कि जब हमें लगता है ना कि भैया हाँ, अब 4 घंटे हो गए हैं, अब तो मैं पहले 2 घंटे लगाती थी, फिर 2 से मेरे 3 घंटे हुए हैं, अब मेरे 4 घंटे हो गए हैं, अब मेरा 1 बजने वाला था। मैंने जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करना शुरू कर दिया, मैंने कहा नहीं अब बस बहुत हो गया है। पर वेदर बहुत अच्छा हो गया है, प्लेज़ेंट वेदर है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, तो आप जितना मर्ज़ी काम करो। इतना काम करने के लिए ना मैं ना सारी प्लानिंग करती हूँ, सारे मेरे काम एडवांस में हो रखे होते हैं घर के अंदर के, खाने का काम, कपड़ों का काम, घर की क्लीनिंग का काम, ब्रेकफ़ास्ट का। तो ये ऐसा नहीं है कि हम सारे काम पेंडिंग छोड़ कर के यहाँ बैठे रहते हैं। वो सारे काम मैं एडवांस में पहले से अंदर प्रिपरेशन करके आती हूँ, बीच में ब्रेक लेके हम घर के अंदर ब्रेकफ़ास्ट करने भी जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इस करके हम 1 डेढ़ बजे तक थोड़ा-सा हम यहाँ पे अपना बिता लेते हैं, कि घर के अंदर जाकर के हमने करना क्या है, मोबाइल लेके बैठ जाना है या टीवी चला के बैठ जाना है, वो तो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ ना। तो मैंने कहा कम से कम हमारे पास जगह है, प्लांट्स हैं, तो हम इनकी सेवा करते हैं, इनको जितना अच्छा अगर हम इनका करेंगे, ये उतने अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे, उतने खूबसूरत लगेंगे। तो ये है जी लास्ट का बिल्कुल, जब मैं वाइंड अप कर रही थी उसका मैंने एक मोटा वीडियो बना लिया, और मैं कहा दिखाती हूँ कि हमने क्या-क्या किया। ये सारा क्लीन कर दिया, ये स्ट्रेच। अब देखो 2-4 गमले बचे हैं मेरे पास, नहीं तो ये ना पूरा एरिया भरा हुआ था। मेरे इतने गमले खाली होके आ गए थे यहाँ पे ना गर्मियों के बाद, कि मैं क्या करूँ? तो अब सब में मिट्टियाँ भरती जा रही हैं और पौधे लगते जा रहे हैं, और ये अपराजिता में फूल आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो है बस। कैसा लगा आपको बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।